सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत में आए तो हमें 3 माह समझने में लग गए। जब भी कोई नई हुकूमत आए उसे पूरी तरह ब्रीफिंग देनी चाहिए। कई वज़ारतों ने बेहतर परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। असल में तो 5 साल के बाद फैसला, ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी ज़िंदगी बेहतर की या नहीं की, जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। और अपडेट ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन CDA को मार्गिला रोड पर कायम तजावुज़ात 1 हफ्ते में हटाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, शफाफ और मेरिट पर करेंगे। ये भी कहा उन्होंने कि कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले, ये काबिल कबूल नहीं। किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या उन्हें अलग से बताए। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन CDA को मार्गिला रोड पर कायम तजावुज़ात 1 हफ्ते में हटाने की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने सूबाई असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि सिंध वाहिद सूबा है जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा करता है। सिंध को इसका जायज़ हक नहीं दिया जाता। ये सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। सिंध के सर्द इलाकों को भी गैस नहीं दी जा रही है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। उन्होंने MD SSGC से बात की तो वो मानने को तैयार नहीं। शिकारपुर, दादू समेत पूरे सिंध में गैस की लोड शेडिंग है। इतनी नाअहली है पहले कभी नहीं देखी। हंगरी ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिर तैयारों की लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया के मुसाफिर तैयारों पर पाबंदी 8 फरवरी तक रहेगी। चीन ने भी लंदन में अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। भारतीय हुक्काम का कहना है कि बरतानिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म अभी भारत में नहीं मिली। भारत ने गुज़श्ता रोज़ बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। इससे मुताल्लिक अपडेट ये भी है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म के सबब भारतीय रियासत महाराष्ट्र के इकदाम भी सामने आए हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम शहरों में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई समेत तमाम शहरों में रात का कर्फ्यू 5 जनवरी तक रहेगा। भारतीय मीडिया का ऐसा बताना है कि यूरोप और मशरिक़ वस्ता से आने वालों को करंतना करना होगा। मुंबई एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक करंतना के बाद तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, ये कहा है एयरपोर्ट हुक्काम ने। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ शाहीन 9 के दौरान चीनी साख्ता जंगी जहाज़ में परवाज़। तर्जुमान के मुताबिक एयर चीफ ने फ़ज़ाई मशक़ में हिस्सा लेने वाले शुरका की पेशावराना और जंगी महारत की तारीफ़ की। एयर चीफ ने कहा कि मौजूदा हालात में मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी दौरे जदीद की अस्करी ज़रूरियात का अहम जुज़ है। मशक़ें दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के लिए जंगी महारत से इस्तिफ़ादा और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होंगी। एयर चीफ ने यह भी कहा कि मशक़ से दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान मौजूदा पेशावराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। दहशतगर्दी के खौफ का बहादुरी से सामना करने वाले जुर्रतमंद सियासतदान और ANP के रहनुमा बशीर अहमद बलोर की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद 5 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन रह चुके थे। देखते हैं पेशावर से रसूल दावर की रिपोर्ट।
अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर बशीर अहमद बिलोर को 8 साल कबल 22 दिसंबर 2012 को डकी नालबंदी की सखानी बाजार में पार्टी मीटिंग के दौरान खुदकश हमले में शहीद किया गया। हमले में 8 दीगर अफराद भी शहीद और 23 जख्मी हुए थे। हमारे तो अरमान ये कि काश के बशीर खान भी ज़िंदा होते, हारून खान भी ज़िंदा होते, और जैसे हमारा एक खुशगवार घर का माहौल था वो अब भी वैसा होता। लेकिन उनकी कुर्बानियों पे, उनकी शहादत पे भी हम फ़ख्र करते हैं और इस बात पे वो करते हैं कि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए, तो हम इस चीज़ से हौसला लेते हैं। 4 बम हमलों में महफूज रहने वाले बशीर अहमद बिलोर शहादत से कबल मुसलसल कहते रहे, दहशतगर्दों की गोलियां ख़त्म हो जाएगी लेकिन हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। ये इरादे की इजहार है। और फिर अपनी बीवी से कहना कि अगर मेरे सीने पे गोली लगी हो तो मेरा चेहरा देखना, अगर पुश्त पे लगी हो तो मेरा चेहरा न देखना। और ऐसा ही हुआ कि जब उसकी लाश लाई गई तो उसकी बीवी ने पूछा कि सीने पे लगे कि पुश्त पे। शहीद बशीर अहमद बिलोर 1990 से 2008 तक मुसलसल 5 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे, जबकि 3 बार सूबाई वजीर भी रह चुके थे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर।